डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ABST, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू। आज हम कंपनी अंकेक्षक के अधिकार और कर्तव्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। हम सबको पता है कि कोई भी व्यक्ति काम ठीक प्रकार से तभी कर पाता है जब हम उस काम को करने के लिए उसे कुछ अधिकार प्रदान करते हैं। बिना अधिकारों के निष्पक्ष रूप से ठीक प्रकार से काम करना लगभग कठिन होता है। इसलिए कंपनी अधिनियम में जो व्यक्ति कंपनी अंकेक्षण कार्य के लिए नियुक्त किया गया है उसे कुछ अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों का प्रयोग करके वह अंकेक्षण कार्य पूरा कर अपनी रिपोर्ट संबंधित व्यक्ति को प्रस्तुत कर सकता है। कंपनी अधिनियम की धारा 143 के अनुसार कंपनी अंकेक्षक को ये अधिकार है कि वह कंपनी की लेखा पुस्तकों और प्रमाणकों को निरीक्षण करने का अधिकार रखता है। ये अधिकार बड़ा व्यापक है। कंपनी अंकेक्षक कहीं पर भी कभी भी पुस्तकों और प्रमाणकों की जांच करने का अधिकार रखता है, चाहे यह मुख्यालय पर रखी गई हों, किसी और अन्य स्थान पर रखी गई हों या शाखा कार्यालय पर रखी गई हों। उन तक पहुंचने का, उनकी जांच करने का अधिकार कंपनी अंकेक्षक रखता है। कंपनी अंकेक्षक, जब हम कहते हैं पुस्तकों, होता है वो तो लेखा से संबंधित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उन सभी पुस्तकों प्रमाणकों की जांच करने का अधिकार रखता है। कंपनी उसको किसी भी पुस्तक या प्रमाणकों की जांच करने से रोक नहीं सकती है। यदि रोकने का कार्य करती है तो अंकेक्षक को अपनी प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख कर देना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण अधिकार कंपनी अंकेक्षक को प्राप्त है कि लेखा पुस्तकों की जांच करने का ही नहीं, वह चाहे जो सूचनाएं और स्पष्टीकरण कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों से मांग सकता है जो अंकेक्षण कार्य के लिए वह उचित समझता है। इसके लिए पहले से कोई तय नहीं किया जा सकता कि यही सूचनाएं अंकेक्षक मांग सकता है। जो चाहे, यह अधिकार बड़ा व्यापक है। अंकेक्षक को ही तय करना है कि कौन सी सूचनाएं और स्पष्टीकरण उसे आवश्यक हैं। तो अंकेक्षण कार्य के दौरान जो सूचना स्पष्टीकरण चाहिए वह संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से मांग सकता है। तीसरा अधिकार है जो कंपनी अधिनियम की धारा 140 में दिया गया है कि कंपनी अंकेक्षक को यह अधिकार है कि वह अपनी बात साधारण सभा में रख सकता है, विशेषकर जब अंकेक्षक को उसको हटाने की सूचना या नोटिस उसे प्राप्त होता है या उसके स्थान में किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने की सूचना प्राप्त होती है। तो अंकेक्षक लिखित में भी अपना स्पष्टीकरण इस आग्रह के साथ कंपनी सचिव को दे सकता है या सभा में उपस्थित हो सकता है और अपनी बात रख सकता है। कंपनी अंकेक्षक को कंपनी अधिनियम की धारा 146 में ये अधिकार दिया गया है कि वह साधारण सभा में उपस्थित हो और अपनी बात रखे। इससे पहले जो हमने पढ़ा कि उसको हटाने की सूचना प्राप्त होने पर उसको हटाया नहीं गया है, उसको
सामान्य स्थितियों के अंदर अगर वो काम कर रहा है, उसका टर्म भी पूरा नहीं हुआ है, इसी दौरान यदि वार्षिक साधारण सभा आयोजित होती है तो कंपनी अंकेक्षक को उस वार्षिक साधारण सभा की सूचना प्राप्त करना और उसमें उपस्थित होने का अधिकार है। एक बात और ध्यान रखिएगा, यह अधिकार है, कर्तव्य नहीं है। वह चाहे तो साधारण सभा में उपस्थित हो, वह चाहे तो साधारण सभा में उपस्थित नहीं हो, उसको बाध्य नहीं किया जा सकता कि आपको साधारण सभा में उपस्थित होना ही होगा। लेकिन सामान्यतः यदि कोई मर्यादित रिपोर्ट दी गई है तो उस मर्यादा के बारे में अंशधारियों को सूचना देना, या कोई गलत सूचना दी जा रही है तो उस सही सूचना अंशधारियों तक प्रस्तुत करना, पहुंचाना, या उसको हटाने के लिए कोई नोटिस दिया गया है, अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया जा रहा है, तो इन परिस्थितियों में अंकेक्षणकर्ता को साधारण सभा में उपस्थित होना चाहिए। पुनः वापस ध्यान रखिएगा, ये अधिकार है, कर्तव्य नहीं है। अंकेक्षणकर्ता का ये भी अधिकार है कि वह धारा 146 के अनुसार वह लेखा पुस्तकों के संबंध में स्पष्टीकरण साधारण सभा में रख सकता है, उसको बोलने का अधिकार है। इसी तरह कंपनी अंकेक्षक को यह अधिकार दिया गया है कि वह अंकेक्षक के दौरान जो सामान्य व्यय किए अंकेक्षण कार्य के लिए, उसकी क्षतिपूर्ति कंपनी से प्राप्त कर सकता है, और यदि वह आवश्यक समझे तो यह अधिकार भी है, वह तकनीकी या कानूनी सलाह किसी विशेषज्ञ व्यक्ति से ले सकता है। इस संबंध में आपको भी ध्यान होगा कि लंदन जनरल बैंक केस हुआ था। उस लंदन जनरल बैंक केस में ये जज ने कहा था कि कंपनी को राय देने के लिए, परामर्श करने के लिए विशेषज्ञ व्यक्ति की वह सलाह प्राप्त कर सकता है। यदि नहीं करता है तो माना जाएगा कि उसने अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन नहीं किया है। कंपनी अंकेक्षक को ये अधिकार भी प्राप्त है कि वह चाहे जो पारिश्रमिक तय किया है वह पारिश्रमिक प्राप्त करे, अंकेक्षण रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर करे, अंतिम खाते, विशेष ध्यान दीजिएगा, कंपनी अंकेक्षक को ये अधिकार है कि वह अंतिम खाते तैयार करवा कर प्राप्त करे, तब अंकेक्षण कार्य प्रारंभ कर सकता है। अंतिम खाते तैयार करना ये अंकेक्षक का काम नहीं है। यदि अंकेक्षक आपके अंतिम खाते भी तैयार करता है तो वह लेखापाल के रूप में काम कर रहा है, अंकेक्षण कर्ता के रूप में नहीं। तो अंकेक्षण करता हुआ अधिकार है कि वो कहे कि मुझे आप अपने अंतिम खाते तैयार करके प्रस्तुत करें, तब वह अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करेगा। और लास्ट के अंतर्गत एक अधिकार और प्राप्त है जो एक नैतिकता की बात भी कहता है कि सभी कर्मचारी और अधिकारी ईमानदार हैं, ये मानकर वो काम प्रारंभ करेगा। ये मानकर नहीं कि सभी कर्मचारी चोर हैं, यहाँ तो गलतियाँ होती रहती हैं, फ्रॉड्स हो रहे हैं, गबन हो रहे हैं, ये मानकर वो काम प्रारंभ नहीं करेगा। ये सामान्य कुछ अधिकार हैं, इन अधिकारों का प्रयोग करके अंकेक्षणकर्ता ठीक प्रकार से अपना अंकेक्षण कार्य कर सकता है। अब हम कुछ अंकेक्षणकर्ता के कर्तव्यों की विवेचना भी करेंगे। तो अंकेक्षणकर्ता के कुछ कर्तव्यों का उल्लेख कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किया गया है, कुछ का चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंतर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट बना हुआ है, उस एक्ट में भी कुछ प्रावधान किए गए जो अंकेक्षणकर्ता के कर्तव्यों को निर्धारित करते हैं। इसके अतिरिक्त समय समय पर विभिन्न केस लॉज के अंतर्गत भी अंकेक्षणकर्ता के कुछ कर्तव्य निर्धारित किए हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंपनी अधिनियम में अंकेक्षणकर्ता के कर्तव्य क्या निर्धारित कर रखे हैं। तो कंपनी अधिनियम 1913 की धारा 143(1) के अंतर्गत अंकेक्षणकर्ता का कर्तव्य है कि वह लेखा पुस्तकों के ठीक प्रकार से जांच करे और कुछ विशेष मामलों में जांच पड़ताल विशेष करनी चाहिए। जब उसे लगे कि हाँ कुछ गबन हो रहे हैं, कुछ त्रुटियां हो रही हैं, ये शंका हो जाए, तो विशेष जांच की अपेक्षा भी कंपनी अंकेक्षक से की जाती है। सामान्य रूप से
प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण अग्रिम सुरक्षित है या नहीं, सदस्यों के हित में है या नहीं, क्या व्यक्तिगत खर्चे रेवेन्यू खर्चे में दर्शाए गए हैं, क्या कंपनी ऋण और अग्रिम जमानत सही प्रकार से प्रस्तुत किए गए हैं क्या हैं, क्या कंपनी के लेन देन कंपनी के लिए आवश्यक है या नहीं है, कंपनी विनियोग कंपनी है अथवा बैंकिंग कंपनी है, कंपनी के अंश और प्रतिभूतियों के बारे में जहाँ कंपनी अंकेक्षक आवंटन नगद हुआ है तो क्या नगद राशि प्राप्त कर ली गई है क्या, इन सब के बारे में अंकेक्षणकर्ता लेखा पुस्तकों में जांच करेगा। ये उसका कर्तव्य है, जांच करना यह उसका कर्तव्य भी है। जहाँ अधिकार की बात की थी वह अधिकार के साथ साथ ये कर्तव्य भी है। दूसरा महत्वपूर्ण कर्तव्य कंपनी अधिनियम के अनुसार जो 143 में ही उल्लेख किया गया है कि कंपनी के सदस्यों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे, क्योंकि कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति सामान्यतः अंशधारियों के द्वारा साधारण सभा में की जाती है। कुछ परिस्थितियों हमने पढ़ा था कि कंपनी के संचालक भी नियुक्त कर सकते हैं, केंद्र सरकार भी नियुक्त कर सकती है, लेकिन सामान्यतः ये कंपनी की साधारण सभा में नियुक्त होता है। इसलिए इसने अपना प्रतिवेदन भी कंपनी के अंशधारियों को प्रस्तुत करना होता है। कंपनी के प्रबंधकों संचालकों को अंकेक्षणकर्ता अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करेगा, वह उनको एक प्रति दे सकता है, लेकिन संबोधित जो प्रस्तुत करेगा वह करेगा कंपनी के अंशधारियों को, जो कंपनी के वास्तविक स्वामी हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, यदि अंकेक्षणकर्ता ने अपना प्रतिवेदन सचिव को प्रस्तुत कर दिया, कंपनी सचिव को प्रस्तुत कर दिया है, तो ये मान लिया जाता है कि कंपनी अंकेक्षक ने अंशधारियों को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। तीसरा जो महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि अपना जो प्रतिवेदन प्रस्तुत करे, रिपोर्ट प्रस्तुत करे, उसमें कुछ बातें वह अवश्य लिखे। पहले वो बात है कि आपने कोई रिपोर्ट देखी होगी तो उसमें हमेशा लिखा होता है कि उसे वह सभी सूचना स्पष्टीकरण प्राप्त हो गए हैं जो अंकेक्षण कार्य के लिए आवश्यक है। यदि नहीं मिले तो वह उनका उल्लेख अपने रिपोर्ट में अवश्य करे। कंपनी ने उचित लेखा पुस्तकें रखी है, यदि नहीं रखी हैं तो उनका उल्लेख करे, लेकिन लिखना जरूरी है कि मैंने सभी उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं। उसको लगता है कि ये लेखा पुस्तकें नहीं रखी गई हैं तो वह उसका उल्लेख करेगा। कंपनी शाखाओं का अंकेक्षण जो उसने नहीं किया है उनके संबंध में उसे रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हैं ये कंपनी अधिनियम के अनुसार बनाई गई हैं। कंपनी के आर्थिक चिट्ठा और लाभानी खाता सही और उचित चित्रण प्रस्तुत करते हैं। इन सब बातों का उल्लेख वह अपनी रिपोर्ट में अवश्य करे। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने कुछ निर्देश दे रखे हैं तो उन निर्देशों की अनुपालना भी उसे करनी होगी। अंकेक्षण रिपोर्ट पर अपना हस्ताक्षर करना उसका कर्तव्य है, अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। इसके अतिरिक्त कंपनी का जो प्रॉस्पेक्टस होता है, प्रविवरण होता है, उसके बारे में भी कंपनी अंकेक्षक के अधिनियम की धारा 26 में कोई प्रावधान दिए गए हैं जिसके अनुसार प्रविवरण में शामिल करने के लिए निम्नलिखित विषयों पर अंकेक्षणकर्ता अपना रिपोर्ट देगा। पिछले 5 वर्षों के लाभानी, पिछले वर्ष के अंतिम दिन कंपनी एवं इसकी सहायक कंपनियां की संपत्ति और दायित्व, प्राय विवरण निर्गमित करने के 5 वर्षों में प्रत्येक श्रेणी के अंशों पर लाभांश की दर क्या रही है। यदि कंपनी ने 5 में को लेकर तैयार नहीं किए तो उसका कारण क्या है। यह सब बातें कंपनी अंकेक्षक कर्ता अपने कर्तव्य के रूप में इनका पालन करेगा। इसी तरह कोई अनुसंधान कार्य चल रहा है तो कंपनी अंकेक्षक उसको सहयोग करेगा। ऐच्छिक समापन किया गया है तो उसके बारे में अपनी रिपोर्ट वह प्रस्तुत करेगा। यदि गैर बैंकिंग कंपनी की जमाओं के संबंध में है तो अंकेक्षक कर्तव्य की वह जांच करे कि कंपनी ने सार्वजनिक जमाओं के संबंध में सभी आवश्यक विवरण प्रस्तुत कर दिए हैं या नहीं। ये कर्तव्य कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित किए हुए हैं। इसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम के अंतर्गत भी कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं कि किसी भी अयोग्य व्यक्ति को अपने नाम से प्रैक्टिस नहीं करने देगा, लाभ आधारित वह पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करेगा, वह गोपनीयता बनाए जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उनकी गोपनीयता बनाए रखेगा,
बिना पूर्व अनुमति के किसी अन्य व्यक्ति को प्रकट नहीं करेगा, नियोक्ता के धन को अलग से रखेगा, अपनी आय में दूसरों को हिस्सा नहीं देगा, अयोग्य व्यक्ति को वह प्रैक्टिस नहीं करने देगा, मिथ्या कथनों को कभी भी छुपाएगा नहीं, अपनी रिपोर्ट में वह उनका उल्लेख जरूर करेगा, अनअधिकृत व्यक्तियों को हस्ताक्षर नहीं करने देगा, बिना जांच की रिपोर्ट नहीं देगा, दूसरे व्यक्तियों की आय में भागीदार नहीं बनेगा, अंकेक्षण कार्य के लिए प्रचार नहीं करेगा। सामान्य देखते हैं कि मेरे में ये क्वालिफिकेशन में इतना काम करके आया, पहले ऑडिट किए, इसलिए मुझे ऑडिट मिलनी चाहिए। इस तरह का प्रचार कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, कंपनी अंकेक्षक के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट ने प्रावधान कर रखा है कि वह प्रचार प्रसार नहीं करेगा, कंपनी अधिनियम की धाराओं का पालन करेगा, लापरवाही से काम नहीं करेगा, अयोग्य व्यक्तियों के माध्यम से व्यवसाय प्राप्त नहीं करेगा। ये उसके कुछ कर्तव्य चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में भी निर्धारित किए गए हैं। इसी तरह समय समय पर न्यायालय ने भी उसके कर्तव्य निर्धारित किए हैं कि उसे उचित सावधानी और चतुराई का प्रयोग करना चाहिए। उचित सावधानी और चतुराई परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि कौन सी परिस्थिति में कितनी सावधानी की जरूरत है। इसके बारे में कोई मापदंड तय नहीं, यही करना होगा। अंकेक्षणकर्ता को अपने विवेक से तय करना पड़ेगा किसी परिस्थिति में उसे कितना काम, कितनी गहराई से काम उसे करना चाहिए। इसके संबंध में किंगस्टन कॉटन मिल केस, डाबर एंड सन्स, लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी वाला केस महत्वपूर्ण है। इसी तरह उसे ईमानदारी से काम करना चाहिए, लेखों की जांच पर्याप्त शुद्धता के साथ करनी चाहिए, लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। सलाह देना अंकेक्षण कर्तव्य नहीं है, यानी जांच करता है उसमें कंपनी अंकेक्षणकर्ता द्वारा अपनी सलाह नहीं दी जाती, केवल इतना लिखता है कि हाँ मैंने जांच कर लिया, मुझे सब कुछ सही मिला है, या मुझे इन बातों पर शंका है, मुझे रिपोर्ट प्राप्त, तो वो उनका उल्लेख अपनी रिपोर्ट में करेगा। लेकिन सलाह देना ये उसका कर्तव्य नहीं है। वह चाहे तो दे सकता है, लेकिन उसको कंपनी बाध्य नहीं कर सकती कि वह इसके संबंध में अपने सलाह भी प्रदान करे। सदस्यों को ही रिपोर्ट प्रस्तुत करना ये उसका कर्तव्य है। किसी अन्य व्यक्ति को रिपोर्ट प्रस्तुत कर देना ये ठीक नहीं है। यह भी एलन क्रेस एंड कंपनी वाले केस में निर्धारित किया है। स्वयं भौतिक सत्यापन करे, किसी दूसरे विश्वास नहीं करे। ये कि अंकेक्षणकर्ता स्वयं जाए और अपने या स्वयं के द्वारा या अपने अधिकृत व्यक्तियों के द्वारा भौतिक सत्यापन कराए, और जो सूचनाएं अंकेक्षणकर्ता को प्राप्त नहीं हुई हैं उनके संबंध में वह अधिकारियों को समय पर सूचना दे, अपनी नियुक्ति की पुष्टि कर दे। वैधानिक कर्तव्य अंकेक्षण कम नहीं किए जा सकते। उसे शंकाशील होकर काम प्रारंभ करना ये उसका काम नहीं है। अंकेक्षणकर्ता एक बीमा करता नहीं है, यानी जो काम कर लिया अब कोई गलतियां नहीं होंगी तो वह क्षतिपूर्ति करेगा, इस तरह का प्रावधान नहीं है। ये सब बातें अंकेक्षणकर्ता के कर्तव्य के संबंध में न्यायालय ने समय समय पर विभिन्न केस लॉ में निर्धारित की हैं। तो आज हमने अंकेक्षणकर्ता के अधिकार, उसके कर्तव्य कंपनी अधिनियम में क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में क्या है, और न्यायालय ने क्या कर्तव्य निर्धारित किए हैं, इन अधिकार और कर्तव्यों का यदि ठीक प्रकार से उपयोग किया जाए तो अंकेक्षणकर्ता अपना कार्य उचित कुशलता के साथ पूरा कर पाएगा, निष्पक्ष कर पाएगा, और उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है वह कंपनी के लिए, अंशधारियों के लिए लाभप्रद होगा। धन्यवाद।